राजा दशरथ के पिता राजा अज बहुत ही प्रतापी एवं धर्मपरायण राजा थे। वह प्रातःकाल, मध्याह्न काल तथा सायंकाल की पूजा एवं वंदना विधान पूर्वक किया करते थे। एक बार राजा अज अकेले ही नगर भ्रमण हेतु निकले थे, तो उन्हें एक सरोवर में विशिष्ट प्रकार का कमल का फूल दिखा। उस कमल के पुष्प की प्राप्ति की इच्छा उनके मन में जगी, तो वे उस सरोवर में उतर पड़े और कमल पुष्प को प्राप्त करने हेतु बढ़े। वे ज्यों-ज्यों कमल पुष्प को प्राप्त करने हेतु उसके समीप पहुँचते, त्यों-त्यों वह कमल पुष्प उनसे दूर चला जाता। अथक प्रयास के बाद भी वे उस कमल पुष्प को प्राप्त न कर सके। इस स्थिति में उन्होंने ये जानना चाहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने सायंकाल की पूजा के समय जब आंखें बंद कर ईश्वर की प्रार्थना की, तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वह कमल पुष्प उन्हें इस कारण प्राप्त नहीं हो सका था क्योंकि वे निसंतान थे। राजा अज को जब इस तथ्य की जानकारी हुई, तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ और वे इस बिंदु पर अपने कुलगुरु से मिलने पहुँचे। कुलगुरु द्वारा उन्हें ये अवगत कराया गया कि वे भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना करें। चूंकि राजा अज भगवान शिव के परम भक्त थे, अतः उन्होंने भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति हेतु भी प्रार्थना की। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि शीघ्र ही उन्हें संतान की प्राप्ति होने वाली है। इस हेतु ईश्वर की ओर से समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा चुकी हैं। इस घटना के कुछ समय बाद एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ राजा अज के समीप भिक्षा मांगने हेतु आए। जब राजा अज ने उन्हें दान देना चाहा, तो उन ब्राह्मण एवं उनकी पत्नी ने यह कहा कि आपका वही दान हम स्वीकार करेंगे जो आपकी मेहनत की कमाई का हो। वर्तमान में आप जो दान हमें दे रहे हैं, वह प्रजा का धन है। राजा अज ने उन्हें अगले दिन सायंकाल आने के लिए कहा और अगले दिन प्रातःकाल वह रूप बदलकर काम करने हेतु निकल पड़ते हैं। एक लोहार के यहाँ उन्हें काम मिलता है। दिन भर परिश्रम करने के उपरांत उन्हें 1 पैसा प्राप्त होता है। सायंकाल ब्राह्मण सपत्नीक पुनः राजा अज के समीप उपस्थित होते हैं। राजा उन्हें मेहनत की कमाई का वो 1 पैसा दे देते हैं। वो ब्राह्मण उस 1 पैसे को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और अपनी कुटिया में लौट जाते हैं। कुटिया के समीप वह 1 पैसा जमीन पर गिर जाता है और वहाँ एक गड्ढा हो जाता है, जिसे खोदने पर सोने के एक के बाद एक कई रथ निकलते हैं, जिनमें से 9 रथ तो आकाश में चले जाते हैं और 10वां रथ धरती पर आकर रुक जाता है। उस रथ पर एक बालक बैठा होता है। ब्राह्मण उस बालक को राजा अज को दे देते हैं और पूरी घटना का वर्णन करते हुए ये बताते हैं कि चूंकि आपके द्वारा दिए गए 1 पैसे से इस बालक का आविर्भाव हुआ है, अतः यह आपका पुत्र है। चूंकि बालक का आविर्भाव पृथ्वी पर उस 10वें रथ पर हुआ था और वह 10 दिशाओं में अपना रथ लेकर जा सकता था, इसीलिए राजा अज के वह पुत्र दशरथ के नाम से लोक में प्रसिद्ध हुए। मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए।